देख रहे हैं SPN9 न्यूज में आपके साथ नेहा परिहार। भारत के प्रसिद्ध गांधी नेहरू परिवार के बारे में तो सब जानते होंगे। यह परिवार सक्रिय रूप से भारतीय राजनीति से संबंध रखता है। इस परिवार की 5वीं पीढ़ी की एक सदस्य है प्रियंका गांधी, जो कि भारतीय राजनीतिक भी है। प्रियंका पेशे से तो राजनीतिज्ञ है। साल 1988 इंदिरा गांधी की हत्या को 4 साल बीत चुके थे, तभी एक मंच पर लोगों ने प्रियंका गांधी को देखा। प्रियंका की उम्र तब तक सिर्फ 16 साल की थी। ये प्रियंका का पहला सार्वजनिक भाषण था। इस भाषण के 31 साल बाद कांग्रेस समर्थक अक्सर जिस मांग को उठाते रहे थे वो अब पूरी हो गई थी। कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को महासचिव बनाकर पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी है। हालांकि 2014 आम चुनावों से पहले भी ये जाना जा रहा था कि प्रियंका वाराणसी से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन मोदी के खिलाफ लड़ने के जोखिम को देखते हुए इस फैसले पर मुहर नहीं लग पाई। बीते साल सोनिया गांधी से जब प्रियंका की राजनीति में आने की बात पूछी गई थी, तब उन्होंने कहा था कि ये प्रियंका तय करेगी कि वो राजनीति में कब आना चाहती है। प्रियंका गांधी जब छोटी थी और अपने पिता राजीव और सोनिया के साथ रायबरेली जाती थी तो उनके बाल हमेशा छोटे रहते थे। अमेठी और रायबरेली के दौरे पर गांव के लोग राहुल की तरह प्रियंका को भी भैया बुलाते थे। अगले कुछ सालों में ही ये बदलकर भैया जी हो गया। यूपी में प्रियंका की लोकप्रियता को आप यूं भी समझ सकते हैं कि आम लोग उन्हें काफी पसंद करने लगे थे। इसकी एक वजह है प्रियंका का हेयर स्टाइल, कपड़ों की चयन और बात करने के सलीके में इंदिरा गांधी की छाप का साफ नजर आना। प्रियंका जब यूपी के दौरे पर रहती थी तो उनका दिन सुबह 6 बजे शुरू होता है। ट्रेडमिल पर थोड़ी मशक्कत करने के बाद प्रियंका योग करती थी। बताया जाता है कि प्रियंका यूपी दौरे पर जब रहती थी तो रोटी या पराठे के साथ सब्जी और दाल खाना पसंद करती थी, साथ में आम नींबू के अचार के साथ। हालांकि प्रियंका और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा को मुगलई खाना भी बेहद पसंद है। प्रियंका गांधी जब छोटी थी और अपने पिता राजीव और सोनिया के साथ रायबरेली जाती थी तो उनके बाल हमेशा छोटे रहते थे। अमेठी और रायबरेली के दौरे पर गांव के लोग राहुल की तरह प्रियंका को भी भैया बुलाते थे। अगले कुछ सालों में यह बदलकर भैया जी हो गया। 24 अकबर रोड किताब लिखने वाले रशीद किदवई ने प्रियंका की कांग्रेस में जरूरत की एक दिलचस्प कहानी बताते हैं। साल 2004 के आम चुनाव के समय ये महसूस किया गया कि कांग्रेस की हालत खराब है। पार्टी ने एक प्रोफेशनल एजेंसी की सेवाएं ली, जिसने तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को बताया कि वह अकेले बीजेपी के बड़े नेता और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को टक्कर नहीं दे सकती। इसके बाद ही राहुल गांधी ब्रिटेन में अपनी नौकरी छोड़कर सक्रिय राजनीति में आए। इन चुनावों के बाद जब नतीजे आने शुरू हुए तो अमेठी में टीवी देख रही प्रियंका के चेहरे की मुस्कुराहट पर 10 मिनट में बढ़ रही थी। एकाएक प्रियंका बोल उठी, मम्मी हैज इन इट। रशीद बताते हैं कि इसी एजेंसी ने सोनिया ने फिर सलाह मांगी। तब जो सलाह मिली वो ये थी कि जोरदार वापसी के लिए राहुल और प्रियंका की संयुक्त जोड़ी की जरूरत होगी। साल 2012 उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहे थे। प्रियंका रायबरेली की बछरावा सीट पर प्रचार कर रही थी। एक गांव में उनके स्वागत के लिए वहां के सबसे बड़े कांग्रेसी नेता और पूर्व विधायक खड़े दिखे। प्रियंका के चेहरे के भाव बदले। उन्होंने अपनी गाड़ी में बैठे लोगों को उतरने के लिए कहा और इशारे से उस कद्दावर स्थानीय नेता को गाड़ी में बिठाया। अपनी अगली सीट से पीछे मुड़कर गुस्से में तमतमाई प्रियंका ने उस नेता को 10 मिनट तक डांटा और कहा, आगे से मुझे ऐसा कुछ सुनाई ना पड़े, मैं सब जानती हूँ, अब गाड़ी से मुस्कुराते हुए उतरो। इसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई। बीच में मीटिंग रोक कर एक स्थानीय नेता को प्रियंका बुलाकर पीछे कमरे में ले गई और 5 मिनट बाद वे कमरे से निकले तो उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। कुछ महीनों बाद प्रियंका गांधी ने टिकट बंटवारों के दौरान हुई कोर बैठक में इस नेता की राय भी बखूबी सुनी थी। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए SPN9 न्यूज के साथ। धन्यवाद।